स्वागत करता हूं आप सब महानुभावों का इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सर वो दिलीप कुमार साहब आप कुछ कह रहे थे, किसी ने को थप्पड़ मार दिया है कुछ? नहीं, बात चलिए दिलीप कुमार की। दरअसल बात ये है, मुगले आजम की शूटिंग के दौरान इन दोनों के रोमांस की, प्रेम की, मोहब्बत की चर्चाएं काफी प्रबल थीं। लेकिन दोनों में प्यार तो था, इसमें कोई शक नहीं है, और शादी भी करना चाहते थे। मैंने तो यहां तक सुना है कि दिलीप कुमार एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए थे जहां उन्होंने मधुबाला से कहा कि मैं इसी सेट पर तुमसे शादी करूंगा। इंटरनेट के ऊपर इस तरह की बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कहा मैं सेट पर ही शादी करूंगा, लेकिन तुम कभी अपने वालिद साहब की शक्ल नहीं देखोगी। और मधुबाला सेट छोड़ के चली गई, और इस वजह से जब एक ऐसा सीन आया जब शहजादे सलीम को, अनारकली को थप्पड़ मारना है, तो दिलीप कुमार ने सचमुच का थप्पड़ मार दिया। ऐसी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है, आप समझे ना। और फिल्म स्टार्स और फिल्म हीरो और हीरोइंस को लेकर हमारे यहाँ हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं, तब से लेकर आज तक मार्केट गर्म होता रहता है। लेकिन इस तरह की आज तक मुझे कोई सॉलिड सबूत या वो नहीं मिला है कि दिलीप कुमार ने सचमुच थप्पड़ मारा था कि नहीं मारा था। सर जी, कभी आपकी खुद उनसे बात हुई हो तो उन्होंने? देखिए, मुझसे बड़े इनडायरेक्टली बात करते हो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसी बात नहीं थी। दोनों के बीच में जो कुछ भी था, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त मधुबाला नहीं है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और मैं दिलीप कुमार को एक बहुत ही ग्रेसफुल, ऑनरेबल आदमी मानता हूँ। दिलीप कुमार ने अपने पूरे फिल्म करियर में कभी भी किसी भी जगह पर कोई अपने वकार से गिरकर कभी भी कोई हरकत नहीं की। उन दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, यह हमें मालूम है कि उन दोनों का प्यार जो था उसका हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की बात का कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन यह फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत एम्बिशियस फिल्म कह सकते हैं के आसिफ की। ये फिल्म बीच में जब रुक गई थी तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, और के आसिफ भी बहुत हाथ तंग हो गया था। अब आई ईद, तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे शाहपुर जी पालन जी, उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो यार, बच्चा ये लड़का है, बहुत अच्छा है, हमारा डायरेक्टर है, फाइनेंस की वजह से फिल्म रुकी पड़ी है, लेकिन चलो ईद आई है, मैं ईदी दे के आ जाता हूं। तो एक मिठाई का डब्बा लिया, कहते हैं शाहपुर जी पालन जी ने, और पहुंच गए के आसिफ के घर। के आसिफ उधारी की सिगरेट पी रहे थे, लुंगी पहन के, बनियान पहन के, पेशेंस खेल रहे थे ताश के। ये पारसी बाबा ने जाके कहा, बेटा ईद मुबारक हो, और ये ईदी दे के आया हूं 1001 रुपया। कि आसिफ ने कहा कि बाबा आप बुजुर्ग आदमी हो, 1 रुपया रख लेता हूं ईदी का, 1000 में कुछ और रुपया मिला के एक छोटा सा सीन कर लेता हूं मुगले आजम का। ये आप एक डायरेक्टर का पैशन देखिएगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। पारसी बाबा इतना खुश हो गया कि डिकरा कोई बात नहीं, तेरे अंदर इतना जुनून है तो चल कुछ करते हैं, और फंड लगाता हूं मैं और फिल्म आगे बढ़ाता हूं। ये किस्सा मुझे मालूम है, बहुत ग्रैंडियर की फिल्म थी, हिंदुस्तान की सबसे महंगी और फिल्म मानते हैं। ऐसे ही कुछ अननोन फैक्ट्स, किस्से, कहानियां जो आपके दिलों में बस जाएंगे। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।